आज के समय में बाइबिल दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और इन्फ्लुएंशियल किताब है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके बहुत सारे पन्ने बिना पढ़े ही रह जाते हैं, लेकिन सच यह है कि इसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। अगर दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का कंपटीशन हो तो कार्ल मार्क्स या साइंस की किताबें पीछे रह जाएंगी। पॉलिटिक्स की किताबें कुछ समय के लिए फेमस होती हैं। माओ की लाल किताब रेड बुक का असर चीन में बहुत था, लेकिन वह जल्दी ख़त्म हो गया। इसके मुकाबले प्रमुख धर्मों की किताबें लंबे समय तक टिकती हैं। इनका इस्तेमाल लोग अपनी पूजा और निजी ज़िंदगी में रोज़ करते हैं। ये किताबें अलग अलग कल्चर और पढ़ाई लिखाई वाले लोगों पर गहरा असर डालती हैं। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज की आधुनिक दुनिया में भी बाइबिल इतनी पावरफुल क्यों है। बाइबिल की पहुंच बहुत बड़ी है। 1815 से 1975 के बीच इसके 2.5 बिलियन से ज़्यादा कॉपी बांटे गए। इसका 350 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हो चुका है। अलग अलग लोग इसे अपने तरीके से समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं। साउथ अफ्रीका की एक गरीब महिला रेनी इसे पढ़कर अपने मुश्किल ज़िंदगी में हिम्मत और शांति पाती है। फिलीपींस की एक नन इसे महिलाओं के हक और गरीबों की लड़ाई का हथियार मानती है। मोजाम्बिक के एक लीडर ने इसके शांति के संदेश का इस्तेमाल करके अपने देश का भारी सिविल वॉर रुकवाया। कैलिफोर्निया के एक टीचर इसे समाज में भेदभाव मिटाने वाले तरीके की तरह देखते हैं। इसके उलट कुछ लोग इसका इस्तेमाल दुनिया के ख़त्म होने की प्रेडिक्शन करने के लिए भी करते हैं। इसका मतलब है कि बाइबिल का इस्तेमाल आज़ादी के लिए भी हुआ है और रंग भेद जैसे बुरे कामों को सही ठहराने के लिए भी। इसे पढ़ने वालों में बहुत डाइवर्सिटी है। कोई भी इंसान अपनी सोच और अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही इसे समझता है। बाइबिल को लिखने का काम कई 100 सालों में पूरा हुआ। पुराने नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट की शुरुआत 11th सेंचुरी BC में हुई। यह 2nd सेंचुरी BC तक चला। नए नियम यानी न्यू टेस्टामेंट का समय छोटा था। यह 50 CE से शुरू होकर 2री सेंचुरी तक लिखा गया। इस लंबे समय में लिखने वालों के हालात बहुत अलग थे। कुछ लोग बंजारे थे, कुछ राजा के दरबार में थे और कुछ गुलाम थे। इसी दौरान कई बड़े साम्राज्य बने और टूटे। उस समय लिखना पढ़ना एक बहुत बड़ी बात थी। पहले लोग गीली मिट्टी पर निशान बनाकर लिखते थे। बाद में अक्षरों का डेवलपमेंट हुआ। फिर लोग चमड़े या कागज के रोल पर स्याही से लिखने लगे। इससे लंबी बातें लिखना आसान हो गया। बाद में क्रिश्चियंस ने कोडेक्स का इस्तेमाल शुरू किया। यह आज की किताबों जैसा ही था। इसे ले जाना और पढ़ना बहुत आसान था। उस समय ज़्यादातर लोग पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए बातें बोलकर बताई जाती थी। लोग कहानियों और उपदेशों को याद रखते थे। कई सालों बाद उन्हें लिखकर सुरक्षित किया गया। इसलिए बाइबिल के कुछ हिस्से एकदम बोलचाल की भाषा में हैं, वहीं कुछ हिस्से बहुत पढ़े लिखे और साहित्यिक तरीके से लिखे गए हैं, लिटरेरी स्टाइल से। बाइबिल के लेखक आज के लेखकों जैसे नहीं थे। वे खुद से नई चीज़ें नहीं गढ़ते थे। वे पुरानी कहानियों को बस जमा करते थे। जेनेसिस की किताब में दुनिया बनने की एक ही कहानी 2 बार अलग अलग तरह से मिलती है। पहले चैप्टर में भगवान 6 दिन में दुनिया बनाते हैं। इंसान सबसे आखिर में बनते हैं। दूसरे चैप्टर में कहानी अलग है। इसमें भगवान मिट्टी से आदमी बनाते हैं, फिर आदमी की पसली से औरत बनाते हैं। यहाँ पूरा ध्यान सिर्फ इंसान पर है। दोनों कहानियों में भगवान का नाम भी अलग अलग है। बाइबिल में बाढ़ और इब्राहिम जैसी कई कहानियाँ 2 बार आती हैं। इन्हें डबलेट्स कहते हैं। स्कॉलर्स का मानना है कि शुरू की 5 किताबें 4 अलग अलग जगहों से बनी हैं।
इन्हें जे, ई, पी और डी नाम दिया गया है। 11वीं सेंचुरी से 5th सेंचुरी के बीच इन अलग अलग कहानियों को मिलाकर एक पूरी किताब बनाई गई। ईसा मसीह यानी जीसस की कहानियां भी ऐसे ही तैयार हुई। मैथ्यू, मार्क और लूक की किताबों में बहुत ज़्यादा समानता है। माना जाता है कि सबसे पहले मार्क की किताब लिखी गई, बाद में मैथ्यू और लूक ने मार्क की नकल की। उन्होंने क्यू नाम के एक और सोर्स का भी इस्तेमाल किया जो बोलचाल की कहानियों पर आधारित था। यह सब ईसा मसीह की मौत के 40 साल के अंदर ही लिख दिया गया था। बाइबल में अलग अलग तरह के रूप हैं। इसमें नियम, कहानियाँ, कविताएं, चिट्ठियाँ और भविष्यवाणियाँ सब शामिल हैं। इसके लेखक अक्सर पुरानी कहानियों के आइडिया का इस्तेमाल नई कहानियों में करते थे। जैसे मूसा ने चमत्कार से समुद्र को 2 हिस्सों में बांटा था। बाद की कहानी में जोशुआ ने भी नदी को वैसे ही बांटा। ईसा मसीह के बचपन की कहानी मूसा की कहानी से बहुत मिलती जुलती है। इसका सीधा मतलब यह है कि बाइबल पुरानी बोलचाल और लिखी हुई बातों का एक बड़ा खजाना है। लोग पुरानी कहानियों को समय के हिसाब से नए तरीके से इस्तेमाल करते थे। ये किताबें लोगों को उनके मुश्किल समय में हिम्मत और सही रास्ता दिखाती हैं। अब तक हमने बाइबल शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन यह शब्द कहाँ से आया? यह ग्रीक शब्द बिब्लिया से बना है, जिसका मतलब है किताबें। यानी बाइबल एक किताब नहीं बल्कि किताबों का एक बड़ा खजाना है, कलेक्शन ऑफ बुक्स है। अंग्रेजी में इसका मतलब ऐसी किताब से है जिसे ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी में बहुत अहम यानी अथॉरिटेटिव माना जाता है। इसके 2 हिस्से हैं, पुराना नियम और नया नियम, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। इसके अलावा हिब्रू बाइबल और यहूदी बाइबल जैसे नाम भी सुने जाते हैं, जिनमें यहूदियों के पवित्र ग्रंथ भी शामिल हैं। यहूदियों के पवित्र ग्रंथों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे स्क्रिप्चर्स 24 किताबें या तनाक। तनाक एक शॉर्ट फॉर्म है जो हिब्रू के 3 शब्दों से बना है, तोरा, नेविम और केतुविम। ये नाम मिडिल एजेस तक तय हो चुके थे। हिब्रू बाइबल नाम नया है। क्रिश्चियंस ने भी नामों का इस्तेमाल किया। रोमन कैथोलिक चर्च में इसे सेक्रेड स्क्रिप्चर्स कहा जाता है। बाइबल के बनने के प्रोसेस को कैनोनाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब है उन किताबों को चुनना जो धर्म के लिए सही मानी जाए। हिब्रू बाइबल की किताबें 900 साल में लिखी गईं। इसके पहले हिस्से कानून को 400 BC में और दूसरे हिस्से प्रोफेट्स को 200 BC के आसपास तय किया गया। तीसरे हिस्से जिसे राइटिंग्स कहते हैं उसको तय होने में समय लगा। दूसरी सेंचुरी तक जाकर यह पूरी तरह से पक्का हुआ। डेड सी के पास मिली पुरानी लिपियों से पता चलता है कि उस समय भी कुछ किताबों को लेकर असमंजस था। जब यहूदी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए तो उन्हें ग्रीक भाषा की ज़रूरत पड़ी। इसलिए 3rd सेंचुरी में हिब्रू किताबों का ग्रीक में ट्रांसलेशन शुरू हुआ। इसे सेप्टुअजिंट कहा जाता है। इसमें 70 से ज़्यादा स्कॉलर्स ने काम किया था। इसमें और हिब्रू बाइबल में काफ़ी फ़र्क है। ग्रीक वर्जन में कुछ किताबें ज़्यादा हैं और किताबों का ऑर्डर भी अलग है। क्रिश्चियंस ने इसी ग्रीक वर्जन को अपनाया। बाद में 4वीं सदी के आखिर में सेंट जेरोम ने इसे लैटिन में अनुवाद किया, जिसे वल्गेट कहा गया। लेकिन इस समय तक वेस्टर्न और ईस्टर्न चर्चों के बीच फ़र्क आ चुका था। ईस्टर्न चर्च की बाइबल में कुछ और किताबें भी शामिल थीं। रिफॉर्मेशन के समय प्रोटेस्टेंट लोगों ने पुराने हिब्रू किताबों को ज़्यादा अहमियत दी। उन्होंने उन किताबों को अलग कर दिया जो सिर्फ ग्रीक में थीं और उन्हें अपोक्रिफा नाम दिया। कैथोलिक चर्च ने इन किताबों को दूसरी तरह का कैनन माना। आज कुछ बाइबल में ये किताबें होती हैं और कुछ में नहीं।
क्रिश्चियंस का नया नियम यानी न्यू टेस्टमेंट भी पुरानी हिब्रू किताबों की तरह ही बना। शुरू में क्रिश्चियंस के पास अपनी कोई किताब नहीं थी। वे पुरानी किताबों यानी ओल्ड टेस्टमेंट को ही मानते थे। बाद में जब उनकी अपनी किताबें अहम हो गईं तो उन्हें अलग नाम दिया गया। सेकेंड सेंचुरी के आखिर में पुराना नियम यानी ओल्ड टेस्टमेंट और नया नियम न्यू टेस्टमेंट नाम शुरू हुए। पॉल ने अलग अलग जगहों के चर्च को चिट्ठियां लिखी थीं। इनमें काम की सलाह और नियम होते थे। इन्हें सबके सामने पढ़ा जाता था। इसी तरह ईसा मसीह के जीवन और बातों को बताने के लिए गॉस्पेल लिखे गए। समय के साथ ये किताबें ईसाइयों के लिए बहुत पवित्र हो गईं। किताबों की लिस्ट पक्की करने का काम धीरे धीरे हुआ। सबसे पहले सेकेंड सेंचुरी की शुरुआत में पॉल की चिट्ठियों को जमा किया गया। फिर 4 गॉस्पेल को चुना गया। उस समय कई और गॉस्पेल भी मौजूद थे, लेकिन 170 में उन्हें मिलाने की कोशिश नाकाम रही। आखिर में सिर्फ 4 गॉस्पेल को ही सही माना गया। बाकी चिट्ठियों को चुनने में ज़्यादा समय लगा। बाद में 363, 393 और 397 में हुए चर्च की बैठकों में 27 किताबों की लिस्ट फाइनल हुई। इन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि ये बहुत पुरानी थी, सही बातें यानी ऑर्थोडॉक्स टीचिंग्स सिखाती थी और बड़े नेताओं के नाम से जुड़ी थी। पुराने समय में लोग अपनी किताब को असरदार बनाने के लिए उन पर बड़े लोगों का जाली नाम भी लिख देते थे। किसी किताब को पवित्र लिस्ट में शामिल करने का मतलब है उसे बड़ी ताकत देना। ये किताबें लोगों को नियम बताती हैं कि क्या सही है और क्या गलत। साथ ही ये लोगों को सोचने का एक साझा तरीका देती हैं, जैसे कोई मशहूर कहानी समाज को जोड़ती है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। एक ही किताब को पढ़कर अलग अलग लोग अलग मतलब निकालते हैं। इसी वजह से इतिहास में धर्म के नाम पर कई बड़े झगड़े भी हुए हैं। बाइबल में प्यार के गीत और सवाल उठाने वाली बातें भी शामिल हैं। जब ऐसी किताबें पवित्र लिस्ट में आ गईं, तो लोगों ने उनके नए धार्मिक मतलब निकाल लिए। अंत में ये पवित्र किताबें लोगों को जोड़ती भी हैं और उनके बीच तीखी बहस भी पैदा करती हैं। जब कोई किताब पवित्र मान ली जाती है तो उसे मानने वाले लोग उसे बाकी किताबों से अलग और खास समझते हैं। अगर उनकी अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस और इस पवित्र किताब की बातों में कोई टकराव होता है तो वे इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। या तो वे किताब के हिसाब से खुद को बदलते हैं या फिर किताब का मतलब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से निकालते हैं। इसलिए अलग अलग कम्युनिटीज़ अपने इतिहास और बिलीव्स के कारण एक ही किताब को अलग अलग तरीके से समझते हैं। शेक्सपियर जैसी आम किताबों के मामले में अगर कुछ बुरा लगता है तो लोग उसे हटा देते हैं, लेकिन धर्म के मामले में ऐसा नहीं होता। लोग अपनी पुरानी सोच और पवित्र बातों को बचाने के लिए लड़ते हैं। आइए इब्राहिम और उसके बेटे इसहाक की कहानी देखते हैं। इसे यहूदी और ईसाई दोनों बहुत मानते हैं। इस कहानी में भगवान इब्राहिम से कहते हैं कि वह अपने इकलौते बेटे की बलि दे दे। इब्राहिम मान जाते हैं और बेटे को मारने के लिए चाकू उठाते हैं, लेकिन एकदम आखिरी समय पर भगवान का एक फरिश्ता आकर उन्हें रोक देता है। इस छोटी सी कहानी में बहुत सारे इमोशंस छुपे हैं। बाद में अलग अलग लोगों ने इसे अपने हालात के हिसाब से समझा। यहूदियों की एक पुरानी किताब जुबिलिस में बताया गया है कि शैतान ने इब्राहिम के प्यार पर शक किया था, इसलिए भगवान ने उसका इम्तिहान लिया। इसमें दिखाया गया है कि शैतान इंसान को दुख देता है और भगवान उसे बचाते हैं। लेकिन इतिहास में यहूदियों ने बहुत जुल्म सहे हैं। जब उन पर बहुत अत्याचार हुए तो उन्होंने इस कहानी का मतलब बदल दिया। मिडिल एजेस में जब यहूदियों को मारा जा रहा था तब उनके लेखकों ने लिखा कि इब्राहिम ने सच में अपने बेटे की बलि दे दी थी। उनके भयानक दर्द और तकलीफ ने उनकी इस पवित्र किताब का मतलब ही बदल दिया था। दूसरी तरफ ईसाई इस कहानी को ईसा मसीह की मौत से जोड़कर देखते हैं।
ईसा मसीह ने भी मरने से पहले बगीचे में भगवान से प्रार्थना की थी, लेकिन यहाँ कहानी अलग है। यहाँ कोई फरिश्ता आकर ईसा को नहीं बचाता है। ईसा मसीह खुद भगवान की मर्जी को यानी उनकी विल को खुशी से मान लेते हैं। इसहाक की तरह ईसा मसीह भी खुद अपनी मौत का काठ यानी क्रॉस उठा कर ले जाते हैं। क्रिश्चियंस मानते हैं कि जिस तरह इब्राहिम का इम्तिहान हुआ था, उसी तरह ईसा मसीह ने दुनिया की बुराइयों से लड़ने के लिए खुद अपनी जान की बलि दी। कुछ लोग इसे अलग तरह से भी देखते हैं, जैसे मशहूर पेंटर रेम्ब्रांट ने अपनी पेंटिंग में दिखाया कि फरिश्ता आकर पिता और पुत्र को गले लगा लेता है। यह भगवान की सुरक्षा को दिखाता है। दूसरी तरफ किरकेगार्ड नाम के एक फिलोसोफर ने कहा कि इब्राहिम ने भगवान पर पूरा भरोसा करने के लिए दुनिया के आम रूल्स तोड़ दिए थे। असल में बाइबल की कहानियों में इतनी गहराई है कि लोग अपनी ज़रूरत और हालात के हिसाब से इनका मतलब निकाल लेते हैं। ये किताबें थोड़े खालीपन के साथ लिखी गई हैं, जिससे लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए इन्हें पूरा करने का मौका मिल जाता है। इसीलिए सदियों बाद भी ये पुरानी किताबें आज भी जिंदा और इन्फ्लुएंशियल हैं। अब हम बाइबल के क्रिटिक्स और उसमें हुए बड़े बदलावों के बारे में बात करेंगे। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है अपनी समझ से चीज़ों को परखना। कोई भी इंसान जब कोई किताब पढ़ता है तो वह अपने तरीके से उसका मतलब निकालता है, लेकिन यहाँ बाइबल क्रिटिसिज्म का मतलब है कि जब लोगों ने चर्च की बनाई हुई पुरानी बातों पर सवाल उठाए। मिडिल एजेस तक क्रिश्चियंस ने बाइबल को पूरी दुनिया के इतिहास का इकलौता और सबसे बड़ा स्रोत मान लिया था। वे मानते थे कि दुनिया बनने से लेकर आखिर तक सब कुछ बाइबल के हिसाब से ही चलता है। जो बातें उनके विचार से मेल खाती थीं उन्हें ज़्यादा अहमियत दी गई और बाकी बातों को पीछे छोड़ दिया गया। लेकिन रेनेसांस यानी पुनर्जागरण और धर्म सुधार यानी रिफॉर्मेशन के समय इस सोच पर दो तरफ से सवाल खड़े किए गए, चर्च के अंदर से और बाहर से। चर्च के अंदर से सबसे बड़ा सवाल मार्टिन लूथर ने उठाया। लूथर ने पुराने तौर तरीकों, खास तौर पर पैसे देकर पाप माफ कराने वाली बातों का विरोध किया। उन्होंने सेंट पॉल की चिट्ठियों को अच्छे से पढ़ा और कहा कि भगवान का इंसाफ सजा देने के लिए नहीं बल्कि माफ करने के लिए है। लूथर ने लोगों को चर्च के डर से आज़ाद किया और बाइबल को समझने का नया तरीका शुरू किया। चर्च के बाहर भी नई खोजों के कारण बाइबल की कई बातों पर सवाल उठने लगे। लोगों ने नई दुनिया खोजी जिससे बाइबल की ज्योग्राफी छोटी पड़ने लगी। इसी तरह पुरानी सिविलाइजेशंस के मिलने से बाइबल का इतिहास भी अधूरा लगने लगा। डेनियल की किताब में 4 एम्पायर्स की बात थी, लेकिन असली इतिहास उससे कहीं ज़्यादा बड़ा था। फिर कोपरनिकस ने बताया कि धरती सूरज की चक्कर लगाती है। यह बात बाइबल की उस कहानी के एकदम उलट थी जिसमें सूरज को रुकने के लिए कहा गया था। बाद में डार्विन के इवोल्यूशन की बात ने भी बाइबल की क्रिएशन मिथ, उसकी उत्पत्ति की कहानी पर बड़ा सवाल खड़ा किया। इसके बाद एनलाइटनमेंट का समय आया, जब लोगों ने धर्म के बजाय अपनी अकल यानी रीज़न का इस्तेमाल करना शुरू किया। इंग्लैंड के डिस्ट लोगों ने कहा कि भगवान ने दुनिया बनाकर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है। उन्होंने चमत्कारों को मानने से इनकार कर दिया। जर्मनी में रेइमार्स और लेसिंग ने भी ईसा मसीह की कहानियों को जांचना शुरू किया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ईसा मसीह सच में कोई नया धर्म लाना चाहते थे या वे सिर्फ रोमनों से आज़ादी की बात कर रहे थे। उन्होंने ईसा मसीह को भगवान की तरह नहीं बल्कि एक असली इंसान की तरह समझना शुरू किया। इन सारे सवालों के कारण बाइबल को पुराने चश्मे यानी ऑर्थोडॉक्स व्यू से देखना बंद कर दिया गया। लोग समझ गए कि ये किताबें बहुत पुरानी हैं और उस समय के कल्चर के हिसाब से लिखी गई हैं। अल्बर्ट श्वाइत्ज़र ने कहा कि ईसा मसीह हमारे समय के नहीं है,
बल्कि अपने पुराने समय के ही हैं। इन क्रिटिसिज्म से बाइबिल का महत्व खत्म नहीं हुआ, बल्कि इससे लोगों को बाइबिल को एक नए तरीके से समझने का मौका मिला जो आज के समय से जुड़ा हुआ हो। आजकल अफ्रीका और एशिया के उन देशों में ईसाई धर्म बहुत तेजी से फैल रहा है जो पहले यूरोप के देशों के गुलाम थे। आज भी ये देश अमीर देशों के दबाव में रहते हैं। यहाँ नए चर्च बनाने और धर्म को लोकल कल्चर से जोड़ने में बाइबिल एक बड़ी भूमिका निभा रही है। इसका इस्तेमाल आज़ादी की लड़ाई में भी किया गया है। स्थानीय भाषाओं में बाइबिल के छपने से लोगों का विश्वास और उनके तौर तरीके बदल रहे हैं, लेकिन बाइबिल का यह इस्तेमाल हमेशा अच्छा नहीं रहा है। पहले इसे गुलाम बनाने वाले लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया था, जिससे कई कल्चर्स को नुकसान पहुंचा। लैटिन अमेरिका में यूरोप के लोगों का आना इतिहास का बहुत काला सच है। कोलंबस के आने के 100 साल के भीतर युद्ध और बीमारियों से लाखों लोग मर गए। कुछ जगहों पर तो 80% लोग खत्म हो गए। स्पेन और पुर्तगाल के लोगों को यहाँ की ज़मीन पोप ने दी थी। वे चाहते थे कि लोग ईसाई बन जाएं। वे बाइबिल की मदद से अपनी बातों को सही ठहराते थे। जैसे यहोशू की किताब में कनान की जीत की कहानी का इस्तेमाल करके उन्होंने वहाँ के लोगों को बेरहमी से मार दिया। इसीलिए कुछ लोग बाइबल को जुल्म की किताब मानते हैं। जब वर्तमान पोप पेरू गए थे तो वहाँ के लोगों ने उनसे कहा कि वे अपनी बाइबिल यूरोप वापस ले जाएं, क्योंकि इससे उन्हें सिर्फ नुकसान ही हुआ है। बाइबिल ने यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कल्चर पर बहुत गहरा असर डाला है। यहाँ की लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट और म्यूज़िक में इसका इस्तेमाल हर जगह मिलता है। आज की फिल्मों और गानों में भी इसके शब्द, कहानियाँ और विचार इस्तेमाल किए जाते हैं। थॉमस मान के नॉवेल से लेकर बाख के संगीत और रेम्ब्रांट की पेंटिंग तक सब में बाइबल की झलक दिखती है। मिल्टन और ब्लेक जैसे कवियों को बाइबिल के बिना समझना नामुमकिन है। बाइबिल की कहानियों को फिर से सुनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। बाइबिल में ही कुछ कहानियाँ कई बार आती हैं। बाद में इसे नाटकों और संगीत के रूप में भी दिखाया जाने लगा। मिडिल एजेस में पैशन प्ले शुरू हुआ, जिनमें ईसा मसीह के जीवन की घटनाओं को नाटक के रूप में दिखाया जाता था। जर्मनी के ओबेर मर्गो गांव में 1633 से प्ले हो रहा है। बाद में बाख ने इसे ओपेरा और गायन का रूप दिया। उनके संगीत में ईसा मसीह की पीड़ा और उनकी सूली की कहानी को बहुत ड्रामेटिक तरीके से पेश किया गया। इसी तरह बेंजामिन ब्रिटन ने पहले वर्ल्ड वॉर के बाद वॉर रिक्विम नाम से एक संगीत तैयार किया। इसमें उन्होंने विल्फ्रेड ओवेन की कविता का इस्तेमाल किया। ओवेन ने इब्राहिम और इसहाक की कहानी को बदल दिया। कविता में इब्राहिम मेमने की बलि देने की जगह अपने बेटे को मार देता है, जो युद्ध में मरे जवानों को दिखाता है। यहाँ बाइबिल की कहानी का इस्तेमाल युद्ध के पागलपन पर सवाल उठाने के लिए किया गया। बाइबिल की कहानियों ने कला को भी बहुत प्रभावित किया। पहले चर्चों में मोज़ेक और पेंटिंग्स के जरिए लोगों को बाइबिल सिखाई जाती थी। बाद में जियोटो और माइकल एंजेलो जैसे कलाकारों ने इसे और भी बेहतरीन तरीके से पेश किया। रेम्ब्रांट की पेंटिंग में ईसा मसीह के दफनाने के दृश्य में दुख और श्रद्धा का मिलाजुला भाव दिखता है। बाइबिल ने दुनिया को, राजनीति और समाजों को कई तरह से प्रभावित किया है। इसमें कई ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं। पुराने नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट में बताया गया है कि भगवान के नियम इंसान की पूरी जिंदगी पर लागू होते हैं, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह की बातें अलग लगती हैं। उन्होंने दुश्मनों से प्यार करने और बुराई का विरोध न करने की बात कही। उन्होंने धर्म और दुनिया को अलग अलग भी माना, इसलिए लोगों ने बाइबिल का इस्तेमाल अलग अलग तरह से किया है। कुछ ने इसका इस्तेमाल जुल्म करने के लिए किया तो कुछ ने आज़ादी के लिए। मार्टिन लूथर ने पॉलिटिक्स में बाइबिल का बड़ा इस्तेमाल किया। उन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में बांटा,
भगवान का राज्य यानी किंगडम ऑफ गॉड और दुनिया का राज्य यानी किंगडम ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि अच्छे लोगों को बाइबल के नियमों पर चलना चाहिए, लेकिन राजाओं को समाज में शांति बनाए रखने के लिए कानून और सजा का इस्तेमाल करना चाहिए। बाइबल में औरतों के बारे में जो बातें कही गई हैं उन पर भी काफ़ी बहस हुई है। बाइबल के कई हिस्सों में औरतों को मर्दों के अधीन रहने के लिए कहा गया है। इसके विरोध में फेमिनिस्ट विचारकों ने आवाज़ उठाई। उनका मानना है कि ईसा मसीह का असल संदेश सबको बराबर मानने का था, लेकिन बाद में इसे दबा दिया गया। बाइबल को पढ़ने और समझने के कई तरीके रहे हैं। इसने जहां महान कला और विचारों को जन्म दिया, वहीं इसके नाम पर गुलामी और क्रूरता भी हुई। इसने लोगों को आज़ादी के लिए लड़ना सिखाया, लेकिन इसी की वजह से कई बड़े झगड़े भी हुए। इसका कोई एक पक्का मतलब नहीं है, सिंगल इंटरप्रिटेशन नहीं है। किताबें खुद कुछ नहीं बोलती, पढ़ने वाले लोग ही उसका मतलब निकालते हैं। बाइबल में इतनी सारी कहानियाँ और कविताएं हैं कि अलग अलग लोग अपनी पसंद की बातों पर जोर देते हैं। धर्म के नेताओं ने इस पर कंट्रोल करने के लिए एक पक्की लिस्ट बनाई, कैनन बनाया। ईसाइयों ने नए नियम के चश्मे से पुराने नियम को पढ़ना शुरू किया। जब कोई किताब पवित्र मान ली जाती है तो लोग उसकी कमियों या उल्टी बातों को भी सही ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ लिस्ट बनाने से काम नहीं चला। इसे मानने वाले प्रोटेस्टेंट चर्च भी आपस में बहुत अलग हैं। इसलिए पुराने समय में सिर्फ पढ़े लिखे पादरियों या रब्बियों को ही इसका मतलब समझाने का हक था। वे अपने समाज के हिसाब से इसके नियम तय करते थे। मिडिल एजेस के चर्च ने इस पर पूरा कब्जा रखा और विरोधियों को दबा दिया। मार्टिन लूथर ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। प्रिंटिंग प्रेस के आने और आम भाषा में ट्रांसलेशन होने से यह कब्जा टूट गया। अब हर कोई अपनी बाइबल खुद पढ़ और समझ सकता था। इससे विचारों की एक बाढ़ आ गई। कई नई बातें शुरू हुई, लेकिन इसकी वजह से यूरोप में भयंकर धार्मिक युद्ध भी हुए। आज भी कुछ लोग सोचते हैं कि बाइबल का सिर्फ एक ही सही मतलब निकाला जा सकता है। कुछ लोग चर्च के नियमों को मानते हैं तो कुछ इतिहास के जरिए असली मतलब ढूंढना चाहते हैं। लेकिन इतिहासकार भी अपनी सोच के हिसाब से मतलब निकालते हैं। इसलिए हमें यह मानना पड़ेगा कि बाइबल के कई अलग अलग मतलब हो सकते हैं। इससे यह एक सख्त कानून नहीं रह जाती, लेकिन समाज को आकार देने की इसकी ताकत बनी रहती है। इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।